जायसवाल ने बनाए 104 रन नाबाद, रिटायर्ड हर्ट हैं, दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ सकते हैं। लेकिन क्या यह शानदार शतक की कहानी बस इतनी है? जी नहीं। आखिरकार टी ब्रेक तक शांत दिखने वाले यशस्वी जायसवाल अचानक से रौद्र रूप में क्यों आ गए? क्या हुआ है ऐसा मैदान पर? क्यों इंग्लैंड के खिलाफ में अचानक से भड़क उठे जायसवाल और इंग्लैंड की पूरी टीम को उन्होंने बेसबॉल की असली कहानी दिखाई? किस तरीके से बल्लेबाजी की यशस्वी जायसवाल ने, वो कहानी हम आपको बताएंगे। आखिरकार वो कौन सी प्लानिंग थी रोहित शर्मा की, जिस एक प्लान से, सिर्फ एक प्लान से पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी में धाराशायी हो गई? क्या रही पूरे तीसरे दिन की कहानी, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ जब अश्विन राजकोट छोड़कर गए तो उस रात को रोहित शर्मा ने 10 प्लेयर के साथ खेलने की मजबूरी के बाद भी अपने टीम के प्लेयर से ऐसा क्या कहा कि सारे प्लेयर चार्जड अप हो गए? ऐसा क्या रहा? पूरी कहानी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो क्रिकरोच की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि भारतीय टीम जब कल शाम में मुकाबला समाप्त हुआ, दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ था, तो 207 रन स्कोर था इंग्लैंड का, 2 विकेट मात्र गिरे थे और 238 रन से पीछे थी। पूरे मीडिया हाउसेस में यह बात कही जा रही थी कि भारत तो अब 600 रन बनवा देगा और बड़े लीड लेगा इंग्लैंड, भारत की हार तो तय हो रही थी। लेकिन आपके अपने चैनल ने ये बात कही कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, भारतीय टीम पर भरोसा रखिए, भारतीय गेंदबाज जो है वो जरूर वापसी करवाएंगे, और ये अगर भरोसा ना हो तो आप कल का भी वीडियो जरूर देख सकते हैं। लेकिन जब तीसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई, शानदार कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा को भी कप्तानी के ऊपर निशाने पर लिया गया मीडिया हाउसेस में। लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी तब रंग लाई जब 224 पर 2 से अगले 95 रनों में इंग्लैंड के 8 विकेट गिर गए और 319 रनों पर इंग्लैंड की पूरी पारी धाराशायी हो गई। भारतीय टीम को 126 रनों की बढ़त मिल गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार टीम इंडिया में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से भारतीय टीम जो 202 रन बनवा चुकी थी, 207 रन बनवा चुकी थी 2 विकेट पे, वो अचानक से 95 रन पर 8 विकेट कैसे निकाल सकती है? आपने खबर सुनी होगी कि अश्विन राजकोट छोड़कर गए अपने माताजी को देखने के लिए, तबियत खराब थी उनकी। ऐसे में भारत के पास एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी था, यानी बॉलिंग में अश्विन जैसा खिलाड़ी नहीं था जिसकी जरूरत हमें थी। रोहित शर्मा ने मीटिंग बुलाई, रोहित शर्मा ने खिलाड़ियों के साथ मिलकर बातचीत किया, अपने गेंदबाजों को साफ तौर पर कहा कि देखो, हमारे पास अश्विन है नहीं, अब हमारे गेंदबाजों को, जो मेन गेंदबाज हैं, उनको लंबे लंबे स्पेल करने पड़ेंगे। और इसका खुलासा मोहम्मद सिराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। उन्होंने कहा कि रोहित ने कहा कि आपको लॉन्ग स्पेल्स करने पड़ेंगे, और इसी वजह से सिराज ने भी लंबा स्पेल किया, 4 विकेट निकाले। बुमराह ने लगातार पहले घंटे में 7 ओवर एक तरफ से किया, कुलदीप यादव ने लगातार 12 ओवर की गेंदबाजी की, जिसके दम पर भारत ने इंग्लैंड की टीम को समेट दिया 319 रन पर। भारत जब 126 रन की बढ़त ले चुका था, चाय काल से पहले भारत को 16 ओवर खेलने थे और चाय काल के बाद आकर 35 ओवर खेलना था। 16 ओवर में भारत ने बैटिंग किया। उस समय तक 44 रन भारत ने बनाए थे 1 विकेट पर। रोहित शर्मा 30 रन के जब कुल स्कोर था वहां पर वो आउट हो गए 19 बना करके। लेकिन तब तक बड़े आराम से यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ मैदान पर कि अचानक से यशस्वी जायसवाल जो है वो थोड़ा गर्म हो गए और लगातार जो है चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। दरअसल उस समय बल्लेबाजी जब वो कर रहे थे चायकाल के बाद, पहले 50-60 गेंदों में बहुत ही धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि आज बिल्कुल लय में नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन जब वो 40 के आसपास बल्लेबाजी कर रहे थे, एंडरसन बॉलिंग करने के लिए आए, और आपने देखा होगा कि एंडरसन ने इसके पहले 2 बार जायसवाल को इस सीरीज में आउट किया है। वो मैच याद कीजिए वाइजैक का, जहां पहली पारी में 209 रन बनाए थे और एंडरसन ने उनको कुछ कहा था, कानाफूसी वहां पर की थी, थोड़ा सा स्लेज किया था, और उसके बाद अगली गेंद को मारने गए थे, कवर पर आउट हो गए थे। आप लोगों को याद आ गया होगा। इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जायसवाल को कुछ कहा उन्होंने, जायसवाल को लगा कि अब मैं रुकूंगा नहीं। उन्होंने पुल करके एक छक्का मारा पहले, उसके बाद कदमों का इस्तेमाल करके फिर से मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश की, बल्ले का बाहरी किनारा थर्ड मैन पर चौका गया। उसके बाद फिर से एक बॉल छोटी थी, पुल करके बाउंड्री के बाहर निकाल दिया। उस ओवर में एंडरसन के 19 रन आए, और 19 रन के बाद एंडरसन दोबारा गेंदबाजी करने के लिए चायकाल के बाद आए ही नहीं। वही एक समय था जहां पर ये टर्निंग ट्रैक पर जो है स्पिनर्स को ही मार लगाते नजर आए यशस्वी जायसवाल, और जिस प्रकार की बैटिंग उन्होंने अंतिम 50 गेंदों में की, ताबड़तोड़ शॉट्स, जो रूट को छक्का लगा रहे थे, स्वीप के बाद रिवर्स स्वीप शुरू हो गया, उसके बाद टॉम हार्टली की ठुकाई हो रही है, रेहान अहमद की पिटाई हो रही है, और वहीं पर शुभमन गिल आराम से रन अपने बनाए जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनको सामने से दिख रहा था कि जायसवाल एक अलग रौद्र रूप में नजर आ रहा है।
और जायसवाल ने जिस तरीके से ठुकाई की इंग्लैंड के गेंदबाजों की, उसी की वजह से भारत का स्कोर जो है इस समय तीसरे दिन की समाप्ति के बाद 196 रन है 2 विकेट पर। भारत के पास बढ़त है 322 रनों की और यह बढ़त भारत की 500 भी हो सकती है चौथे दिन। और उसके बाद चौथी पारी में बैटिंग करना यहां पर मुश्किल ही नहीं, इंग्लैंड के लिए नामुमकिन हो सकता है। कई सारे लोगों के मन में सवाल है कि जायसवाल क्या अब आएंगे बैटिंग करने के लिए? तो बिल्कुल आएंगे। अगर उनकी जो पीठ की दर्द की शिकायत थी, अगर वो ठीक हो जाता है रात भर में मसाज वगैरह लेकर के, तो निश्चित रूप से फिर से बैटिंग करने के लिए जायसवाल आएंगे, जो कि कहीं से भी इंग्लैंड की टीम के लिए तो अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि अगर कुलदीप यादव आउट हुए और जायसवाल बैटिंग करने के लिए मैदान पर आ गए, तो फिर 104 रन पर जो नाबाद हैं, उस पारी को 150 या 200 में तब्दील करने का फिर से मौका होगा जायसवाल के पास में। और ये इंग्लैंड की टीम कतई नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर भारत 2 सत्र और बैटिंग कर गया, तो इस वक्त 322 की बढ़त है और भारतीय टीम जो है वो 500 के ऊपर बढ़त लेकर के जाएगी। और 4 सेशंस में 500 रन बनाना इंग्लैंड के पूरे टीम के बस की बात है ही नहीं। और ऐसे में बैज बॉल फुस पटाखा होता हुआ नजर आएगा। भारत को जीत मिलेगी और जीत हमारी भी होगी, और हार उन इंग्लैंड की टीम के साथ साथ उन पत्तलकारों की भी होगी जो अपने चैनल्स के स्टूडियो में बैठ करके सिर्फ भारत की हार की कामना करते हैं। लेकिन एक बात है, रोहित की कप्तानी शानदार रही, जायसवाल की बल्लेबाजी शानदार रही, गिल ने भी बेहतरीन 65 रन बनाए हैं। आई होप कि गिल भी चौथे दिन अपना शतक पूरा करेंगे और टीम के लिए और भी ज्यादा रन बनाएंगे। आप क्या सोचते हैं भारत के तीसरे दिन के बारे में? तीसरा दिन कैसा रहा, आप जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली में अभी शामिल हो सकते हैं। मिलते हैं प्री मैच शो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।